तो आज की जो मुरली है उसमें बाबा ने एक बहुत अच्छी खास बात बताई है कि शुद्ध घमंड और अहंकार इन दोनों में क्या फर्क है। कि हमें शुद्ध घमंड में तो हम रह सकते हैं मगर अहंकार में नहीं रह सकते। तो उसमें बाबा ने बताया कुछ। तो बाबा कहने मीठे बच्चे श्रीमत पर चल स्वच्छ शुद्ध बन। तो जो बाबा ने जैसा हम बताते जाते हैं उस पर चलते जाएं और शुद्ध और स्वच्छ बने। धारणा कर फिर युक्ति युक्त सेवा करनी है। तो पहले जब हम स्वच्छ बन गए हमारे अंदर धारणा हो गई फिर हम सेवा करें। और अहंकार में नहीं आना है कि अहंकार का जो व्यक्ति होता है वो सोचता है कि मुझे सब आता है और बाकी ये इन सबको कुछ नहीं आता है। वो ये अहंकार की खास बात होती है, या तो वो इंफीरियोरिटी में होगा या सुपीरियोरिटी में होगा। तो वो अहंकार है। तो शुद्ध घमंड में रहना है, ये बाबा ने नीचे बताया कि शुद्ध घमंड ये है कि शिव बाबा हमें ज्ञान सुना रहा है, ये ज्ञान बहुत ऊंचा है। तो ये बात की जानकारी रखना कि मैं आत्मा भी कितनी ऊंची हूँ, श्रेष्ठ हूँ, ये बात की जानकारी रखना जरूरी है और उससे खुशी में रहना जरूरी है। तो वो है शुद्ध घमंड। मगर अहंकार में आना गलत है। कि मान लीजिए कोई पंडित कोई कथा पढ़ रहा है, हम वहां पे पहुंच जाए, बोले नहीं जी हम आपको बताते हैं कि शिव कौन है और शंकर कौन है। वो गलत है। प्रश्न है किस एक बात के कारण बाप को इतनी बड़ी नॉलेज देनी पड़ती है। तो ये जो शिव बाबा आते हैं इतनी बड़ी नॉलेज देते हैं, हर एक चीज का करेक्शन कराते हैं। तो बाबा ने कहा किस एक बात की वजह से। तो बाबा ने कहा गीता के रचयिता निराकार परमपिता परमात्मा को सिद्ध करने के लिए बाप तुम्हें इतनी बड़ी नॉलेज देते हैं। तो वास्तव में जो कोई भी धर्म शास्त्र होता है वो किसी भी सोसाइटी के लिए जैसे कि उसकी फिलॉसफी होती है। और अगर उस धर्म शास्त्र में ही कोई चेंज कर दे कि फला व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया जी, ऐसे करके स्थापन किया या ऐसी हिंसा हुई, तो उससे क्या होता है, एक पूरे गलत मैसेज पूरे संसार को जाता है। तो इसीलिए क्योंकि जब हमने अपना शास्त्र जो है वही हमने खंडित कर दिया कि जब हमने बोला श्री कृष्ण ने बनाई है तो वो पूरी शरीर के ऊपर बेस्ड हो गई। तो बाबा ने कहा इसी वजह से ये वो ठीक करने के लिए बाबा आते हैं, और अगर वो ठीक हो जाता है तो फिर बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ी भूल यही है जो गीता में पतित पावन बाघ की जगह श्री कृष्ण का नाम डाला है। तो वही बताया कि अगर मान लीजिए अगर ये उसके अंदर निराकार की बात ही रहती कि भाई निराकार परमात्मा आकर ऐसे ज्ञान सुनाते हैं, तो जो बाकी धर्म है वो भी उसको मानते क्योंकि सारे निराकार को तो सारे मानते हैं। मगर शरीरधारी का नाम डाल दिया इसलिए बाकी धर्म अलग अलग होते होते चले गए। तो इसी बात को सिद्ध करना है। तो बाबा ने कहा यही तुम्हारा जो है कर्तव्य है। इसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है। बाप की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग बतानी है कि श्री कृष्ण जो है वो 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम। तो उसको ऐसा इसलिए बोला जाता है कि उसको कंपेयर करा जाता है कि वो पुरुषों में सबसे उत्तम है। तो जैसे उसका एक रिलेटिव डेफिनेशन है कि भाई पुरुषों में सबसे उत्तम है। गुणों की बात हो रही है क्योंकि बाकी मनुष्यों में अवगुण है। मगर जो शिव बाबा के जो उनकी महिमा है कि ज्ञान का सागर है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है शिव बाबा का किसी के साथ। तो इसलिए उसकी महिमा अलग है। तो गीत है मरना तेरी गली में। तो बाबा ने कहा ये वाला गीत चलाया बाबा ने, जीना तेरी गली में, बहुत पुराना गीत है ये। तो फिर उसका एक नीचे से जो बाबा पढ़ते हैं जो बाबा ने बताया। हम्म, अब दिल्ली में सम्मेलन होता है। पहले दिल्ली में और जगह जगह पे धर्म सम्मेलन होते थे जहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग आते थे और जैसे उस पे एक डिबेट करते थे कि कैसे समाज में सुख शांति हो। सब रिलीजियस मनुष्यों को बुला रहे हैं, तो क्या उपाय करें जो शांति हो जाए। वही बताया कि वो शांति के लिए उपाय करते हैं। अब शांति स्थापन करना इनके हाथ में तो है नहीं। तो बाबा ने कहा ये मनुष्य जितना मर्जी शांति स्थापना करने की कोशिश करे वो होगी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक शिव बाबा का वो उसका प्लान है। वो शांति अपने तरीके से स्थापन करेगा। कहते भी हैं पतित पावन आओ। फिर ये पतित कैसे शांति स्थापन कर सकते हैं। जब बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ तो हम पतित ठहरे, माना दुनिया में सारे पतित ठहरे। अगर वो पतित हैं तो वो पतित कैसे जो है शांति स्थापन करेंगे। पतित की वजह से ही तो अशांति हुई है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। जबकि बुलाते रहते हैं परंतु पतित पावन को जानते नहीं है। कह देते हैं रघुपति राघव राजा राम, वह तो है नहीं, झूठा बुलावा करते हैं। तो बुलाते भी गलत हैं, जानते कुछ भी नहीं है। अब ये कौन जाकर बताए कि आप जो है ये गलत बुलाते हो। देखो आप पतित पावन बुला रहे हो, तो फिर आप कैसे शांति स्थापन करोगे। ये तो उसी का एक काम है। बड़े अच्छे बच्चे चाहिए, ऐसे बहुत हैं
जो अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं। तो बाबा कहते हैं अब ये अहंकार की बात कर रहे हैं कि जो अहंकारी होगा उसको लगेगा मुझे तो ज्ञान पूरा आ गया, अब मुझे थोड़ी किसी के ज्ञान की जरूरत है, अब तो मैं बताऊंगा कि ज्ञान सबको कैसे दिया जाता है। वो हर एक की बात को कटाक्ष करेगा, परंतु है कुछ भी नहीं। तो बाबा ने कहा जानते कुछ नहीं है ज्ञान का, और ऐसा है। मिसाल है चूहे को मिली हल्दी की गांठ, कि क्या एक ये क्या कहावत है कि भाई चूहे को हल्दी की गांठ मिली, तो उसने सोचा मैं भी अब जो है पंसारी हूँ, है ना, मैं भी अब जैसे दुकानदार हूँ, मैं भी हल्दी की गांठ सबको बेचूंगा। तो वो बात है। तो बाबा ने कहा नंबरवार है, तो सारे बच्चे ही नंबरवार है। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए जिससे सिद्ध हो जाए गीता भगवान ने रची है। तो बाबा ने कहा ऐसे करके बात करो उनसे कि वो धीरे 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 सिद्ध करके खुद ही बोले कि हाँ जो आप बात बोलते हो वो सही है। वह कह देते कोई भी हो, हैं तो सब भगवान दुनिया में। तो आप किसी से बात करो कि भाई शिव परमात्मा है, निराकार परमात्मा है या शरीरधारी, वो कहते हैं क्या फर्क है, सारे ही भगवान है, सारे धर्म है, वो भी अपने भगवान को मानते हैं, हम अपने भगवान को मानते हैं। तो जैसे किसी को कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी मानो, क्या फर्क पड़ता है। बाबा कहते हैं भगवान वाच, मैं उस श्री कृष्ण की आत्मा जो 84 जन्म पूरे कर अंतिम जन्म में है, उनको अडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए, उन द्वारा गीता ज्ञान देता हूँ। तो बाबा ने कहा ये भगवान उवाच है कि मैं उसी श्री कृष्ण की आत्मा जो है उसी के तन में आता हूँ और उसको ज्ञान देता हूँ। वह ब्रह्मा फिर इस सहज राजयोग से फर्स्ट प्रिंस सत्युग का बन जाता है। तो ये समझानी और कोई की बुद्धि में नहीं है। गीता में एक श्लोक तो है कि मैं आता हूँ, परकाया प्रवेश करता हूँ, मगर उसका वास्तविक अर्थ क्या है वो कोई नहीं बता पाया। इसीलिए गीता के आप देखेंगे बहुत सारे वर्षन हैं। तुम बच्चों को तुम बच्चों में भी यथार्थ रीति अभी वह शुद्ध घमंड आया नहीं है। तो बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाबा को एक शुद्ध घमंड है कि मैं भविष्य में जाकर श्री कृष्ण बनूंगा, अब वो किसी के बोलने से ना वो कम होता है ना ज्यादा होता है, और दूसरे आत्माओं को भी बाबा उसी रिस्पेक्ट से देखता है। तो उसी तरीके से हमारे अंदर भी ये घमंड हो, शुद्ध घमंड। बाबा ने कहा कि हमारा ये पता हो कि हम कौन सी आत्मा है ना। इतनी प्रदर्शनी आदि करते हैं, अर्जुन सिद्ध नहीं करते। तो बाबा कह रहे हैं ये जो आप प्रदर्शनी करते हो ये किस लिए करते हो, उसमें सिद्ध करो ना जो बाबा ने बात बोली है। पहले ये भूल सिद्ध कर बतानी है कि श्रीमद् भगवत गीता है सब शास्त्रों की माई बाप। पहले तो ये सिद्ध करो कि जो भगवत गीता है वो सबसे बड़ी है, सारे धर्म जो हैं वो उससे निकले हैं। उसका रचयिता कौन था? जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, वह है क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र। अच्छा, बाइबल का बाप कौन? क्राइस्ट। तो उनको माई बाप नहीं कहेंगे। गीता के अलावा या फिर और किसी धर्म स्थापक को माई बाप नहीं कहेंगे सबका। मदर की तो वहां बात नहीं, यहाँ तो यह तो यहाँ माता पिता है। एक हिंदू धर्म और इंडिया में ही है कि भगवान को जो है माता पिता दोनों के रूप में याद करते हैं, वरना वो तो भगवान तो एक है, वो माता पिता कैसे हुआ। तो ये सिर्फ हमारे हैं ये कि, और खासकर हिंदू धर्म में आप देखेंगे कि अगर श्री कृष्ण को भगवान भी माना तो उससे सारे संबंध भी जो है दिखाते हैं कि उसकी माँ भी है, उसके पिता भी है, सारे हैं। ऐसे बाकी धर्मों में इतना डिटेलिंग नहीं है। क्रिश्चियन ने रीस की है श्री कृष्ण के धर्म से। तो क्रिश्चियनिटी जो है वो बहुत कुछ उसमें आप देखेंगे कि जो श्री कृष्ण के बारे में बताया है उनका भी ऐसे ही दिखाया है कि भाई जीसस का जन्म हुआ जैसे हमारा बताते हैं श्री कृष्ण का रात में हुआ, है ना, जेल में हुआ, तो वो भी कहते हैं कि भाई वो कहाँ अस्तबल में कहाँ हुआ और रात के समय हुआ। तो ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी चीज कॉपी करी है आप देखेंगे। तो ये क्राइस्ट को मानने वाले हैं। अब ये गीता किसने सुनाई, उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ, ये कोई नहीं जानते हैं। कि भाई गीता महाभारत लड़ाई तो पूरी लग गई, उसके बाद कौन सी नई दुनिया सतयुग आई जो शास्त्रों के हिसाब से दिखाते हैं, वो तो आई नहीं। भगवान ने इतनी लड़ाई करी, सारे कौरव मार दिए, सारे वो कर दिए, अर्जुन से भी कितना सारा काम कराया, और उसके बाद कहाँ धर्म स्थापन हुआ, नहीं कहाँ, कोई नहीं दिखाता। कभी नहीं कहते कि पतित पावन परमपिता परमात्मा ने यज्ञ रचा। गोले के चित्र से समझ सकेंगे कि बरोबर परम पिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है। तो जब गोला जो सृष्टि चक्र है जब उसमें समझ आता है कि जैसे जैसे सृष्टि पुरानी होती है तो उसके बाद पुरानी को नई करने के लिए भगवान को आना पड़ता है, क्योंकि उसमें ब्रह्मा जो है वो सबसे ज्यादा टॉप पे दिखा रखा है, उसके ऊपर शिव बाबा, कि उससे पहले तो सृष्टि गिर ही रही है। उसमें अगर भगवान आया भी तो क्या करेगा, वो तो सृष्टि ने तो गिरना ही है। तो फिर अगर शिव बाबा भी आया और सृष्टि का उत्थान भी नहीं हुआ तो फिर आने का फायदा क्या हुआ। तो उससे ये समझ आएगा
कि वास्तव में इसमें शिव बाबा भगवान एक ही बार आता है, कल्प के युग में आता है। राधे कृष्ण तो सतयुग में बैठे हैं, उन्होंने आपने को ज्ञान नहीं दिया। अब उसमें ये भी बात आती है कि भाई राधे कृष्ण को ज्ञान किसने दिया? भाई एकदम से ऐसे कलयुग था, उसके बाद से ये सतयुग कैसे बन गया? ये सवाल उठता है ना कि एकदम से तो रात थी, कलयुग में हर तरीके की बुराई और सतयुग में हर तरीके की अच्छाई, तो ये दिन और रात का फर्क कैसे आया? उन्होंने अपने आप को तो ज्ञान दिया नहीं, ज्ञान देने वाला दूसरा चाहिए। तो ज्ञान कोई है, ये एक फिलोसफी में भी आता है कि जिन स्तर के माइंड के स्तर के लोगों ने कोई प्रॉब्लम को जनरेट किया है, वही लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उससे ऊंचे स्तर का व्यक्ति चाहिए। तो कोई ऐसे ही ज्ञान देने वाला कोई दूसरा चाहिए। कोई ने तो उसको पास कराया होगा ना। ये राजाई प्राप्त करने का ज्ञान किसने दिया? अब ये बात आती है भाई, अगर गोला चित्र है सामने तो ये बात आती है कि भाई ये क्या, इनको किसने ज्ञान दिया? किस्मत आपे ही तो नहीं बनती। ऐसा तो नहीं है कोई भी आकर जो है भगवान ने लॉटरी उठाई और लॉटरी में किसी को नारायण बना दिया, किसी को ऐसे बना दिया, फिर तो ये सृष्टि का खेल खत्म हो गया। वही कर्म क्षेत्र है। तो किस्मत बनाने वाला बाप व टीचर होता है। तो जो किस्मत बनती है वो बाप या टीचर से बनती है। गुरु तो गति देते, परंतु गति सदगति का भी कोई अर्थ नहीं समझते। ये गति सदगति का अर्थ क्या हुआ? भाई गुरु जो है वो गति सदगति देता है, बात सही है, मगर कौन सा गुरु और कौन सी गति सदगति? क्या है गति सदगति? सदगति प्रवृत्ति मार्ग वालों की होती है। गति माना सब बाप के पास जाते हैं। तो गति का अर्थ है जब आत्मा सारी गति से परे जो है एक शिव बाबा के पास जाके बैठ जाए परम धाम में, वो है गति। और सदगति माना जो है कि उसमें भी उत्तम गति ये है कि सतयुग में आना, कि श्री कृष्ण के साथ आना, वो है सदगति। ये बातें कोई समझते नहीं है। वह तो भक्ति के बड़े बड़े दुकान खोल बैठे हैं। भाई लोगों ने दुकान ही तो खोल रखी है, ये इतने का प्रसाद, वो उतने का प्रसाद, यहाँ पे जाओ तो इतना है, वहां पे जाओ तो उतना है। सच्चे ज्ञान का एक भी दुकान नहीं है, सब है भक्ति के, सब जो है भक्ति के हैं। बाप कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, ये सब भक्ति मार्ग है। ये जप तप आदि करने से मैं नहीं मिलता हूँ। गीता में भी ये आता है कि हे अर्जुन, ये जप तप करने से मैं नहीं मिलता हूँ। मैं तो बच्चों को आकर ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। मेरा तो काम एक ही है, जो काम है एक पर्पसफुल तरीके से भगवान आता है कि ज्ञान देता है, उससे पावन बनाता है। तो ऊपर बताया भी कि ज्ञान की जरूरत क्यों है, कैसे है। सारे सृष्टि की सदगति करता हूँ, ये शिव बाबा का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे सृष्टि को बाबा जो है गति सदगति दे देते हैं। वाया गति में जाकर सदगति में आना है। माना हम आत्माएं भी जब पहले शरीर छोड़ेंगी तो हम पहले परम धाम में कुछ समय बैठेंगी जाकर के शिव बाबा के साथ। वहां का भी है तो हमें अनुभव करना है ना। तो ऐसा तो नहीं है वहां का अनुभव हमारा छूट जाएगा। तो पहले हम जाएंगे परम धाम में, कुछ समय बाबा के साथ उनकी गोद में परम धाम में शांति में बैठेंगे। और फिर जो है तब तक नीचे की दुनिया की सफाई हो जाएगी और यहाँ पे जो है नई दुनिया आने का वो बन जाएगा। फिर उसके बाद नई दुनिया आएगी। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, ये ड्रामा बना हुआ है। तो सतयुग की तो जनसंख्या सिर्फ 9 लाख है, और 9 लाख भी है। और आप देखिए उस वक्त तो भारत इतना बड़ा है कि ये चाइना अफगानिस्तान ये सारे के सारे, श्रीलंका बांग्लादेश ये सारे भारत का हिस्सा है। तो ऐसा आप सोचिए कैसा प्रलय होगा कि सारे के सारे देश आपस में मिल जाएंगे। तो बाबा ने कहा तो ये ड्रामा बना हुआ है, उस वक्त सिर्फ 9 लाख जनता होगी। जो कल पहले तुमको सिखाया था, जो चित्र बनाए थे, वह अब भी बनवा रहे हैं। तो जैसे जैसे जो हर कल्प ये बिल्कुल वही सीन चलता है, बार बार रिपीट होता है। क्योंकि जो भगवान है वो परफेक्ट है। उसके साथ एक बात ये है कि भगवान एक ही बारी में जो भी काम करेगा वो सही करेगा। तो ये सृष्टि उसकी रचना है, तो वो एक ही बार में परफेक्ट रचता है। ऐसा नहीं कि पहले चक्र में जो है थोड़ी हल्की रची, फिर दूसरे चक्र में इम्प्रोवाइज कर दिया, ऊपर कर दिया, ऐसा नहीं। वो एक ही बार चलता है बस। ये हर कल्प रिपीट होता है, जो हमने इस बार करा वही हम अगले कल्प भी रिपीट करेंगे। ये जो बड़ी भूल है वह सिद्ध हो जाए, फिर युक्ति से चित्र बनाएंगे। तो ये जो भूल बाबा ने बताई कि श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, ये निराकार परमात्मा ने सुनाई, तो ये चित्र ऐसे बनवाओ। कहते हैं 3 धर्मों की टांगों पर सृष्टि खड़ी है। अब देखिए ये वाली बात जो है ये सिंबॉलिक है।
मगर लोग इसको नहीं समझते हैं, गलत तरीके से उठाते हैं। इसलिए जो विदेशी लोग हैं वो कहते हैं भाई इनका तो ज्ञान हमें समझ नहीं आता। ये क्या बात है कि एक बैल के ऊपर पृथ्वी रखी है, ये तो कोई बात नहीं है। अब उसका मतलब बता रहे हैं। तो कहते हैं ये तीन धर्मों की टांगों पर सृष्टि खड़ी है, एक देवता धर्म की टांग टूटी हुई है। तो वास्तव में उसका अर्थ ये है कि चार इस सृष्टि पे मुख्य धर्म है, उसमें से एक है देवी देवता, फिर इस्लाम, बौद्धिक, क्रिश्चियनिटी। तो एक अब देवी देवता धर्म जो है वो हट गया, सिर्फ देवी देवताओं के चित्र रह गए, तो इसलिए जैसे उसकी वो एक टांग टूट गई, इसलिए हिलती रहती है। तो वो ये कहते हैं भी अर्थ को एक इसलिए आता है कि वो एक टांग है नहीं बैल की, और इसलिए वो हिलता है, तो वो उस अर्थ को एक आता है। तो मतलब ये है कि वो देवता धर्म है नहीं, कोई देवता है नहीं, दुनिया में पाप होता रहता है। पाप होता रहता है तो जो सृष्टि जो है उससे परेशान होती है, तो अर्थ को एक आता है। तो पहले एक टांग पर सृष्टि बड़ी फर्स्ट क्लास रहती है, एक टांग पर रहती है, माना एक ही धर्म होता है, तो एक टांग पे रहती है। एक ही धर्म था जिसको अद्वैत राज्य कहा जाता है। तो उस वक्त जो है एक ही राज्य था, और जो है उसी जिसी को कहते हैं भाई राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, कि भाई एक सारे ही राम को मानने वाले हैं। तो फिर वहां पे शांति है, कोई दूसरा है ही नहीं जो खिटपिट करे। तो ऐसे है। बाकी समय हुआ है, थोड़ा वरदान पढ़ लेते हैं। तो वरदान दिया, शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले योगी तू आत्मा भाव। कि हमारे अंदर शांति की शक्ति इतनी ज्यादा हो, जैसे हमारे शरीर से वो रेडिएट हो, महसूस हो, कि जैसे हमारे शरीर से शांति की किरणें निकल रही हैं। तो शांति की शक्ति, और उससे फिर जो भी कार्य होगा वो असंभव भी संभव हो जाएगा। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, शांति सबसे बड़ी शक्ति है, और सभी शक्तियां इसी एक शक्ति से निकली हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी बात बाबा ने बताई कि जो सातों शक्तियां हैं उसमें शांति जो है वो सबसे बड़ी शक्ति है, बाकी सारी शक्तियां इससे निकली हैं। साइंस की शक्ति भी इसी शांति की शक्ति से निकली है। जो साइंस में भी कोई खोज करते हैं, पहले तो साइंटिस्ट को भी शांत दिमाग में रहना पड़ेगा, शांत जगह उसकी लेबोरेटरी होगी, और जो एक्सपेरिमेंट भी करेगा वो भी एक शांति के उसमें करेगा। अगर उसमें डिस्टरबेंस होगी, जिसको नॉइस बोलते हैं, तो वो भी नहीं कर सकता। और बाकी भी जितनी चीजें हैं वो शांति से निकली हैं। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हो। कोई काम हम करना चाहते हैं, हमें लगता है ये नहीं हो सकता, तो अगर शांति की शक्ति में यूज करें तो हो जाएगा। जिसे दुनिया वाले असंभव कहते हैं, वह आप योगी तू आत्मा बच्चों के लिए सहज संभव है। जिसको दुनिया वाले कहते हैं ये क्या बात है, ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये तुम कहाँ से कर सकते हो, तुम तो कहते हो कि विश्व को पावन बनाएंगे, कहाँ बनेगा विश्व पावन, तुम तो इस शहर के भी बहुत छोटे से मकान में रहते हो। तो बाबा ने कहा वो आपके लिए सहज संभव है। वह कहेंगे परमात्मा तो बहुत ऊंचा, हजारों सूर्यों से तेजोमय है। भाई वो अर्जुन का जो साक्षात्कार किया, तो बाबा कहते हैं दुनिया में तो ये समझते हैं कि परमात्मा तो बहुत सूर्यों से तेजोमय है, लेकिन आप अपने अनुभव से कहते हमने तो उसे पा लिया। तो हम जो ये है शुद्ध घमंड, जो बाबा ने ऊपर बोला था कि भाई हमें पता है कि हमने उससे पा लिया। शांति की शक्ति से स्नेह के सागर में समा गए। शांति जब हमारे मन में आई, तो हम जैसे बाबा के स्नेह में समा गए, हमें जो चाहिए था वो हमें मिला। स्लोगन दिया, निमित्त बन निर्माण का कार्य करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। तो जैसे हम तो एक इंस्ट्रूमेंट है, शिव बाबा ने कार्य कराना है, और हर एक का निर्माण करे। जैसे ऊपर बताया कि अहंकार, किसी को कटाक्ष करके, किसी को छोटा करके वो आगे बढ़ना, कोई वो सेवा नहीं, तब वही सच्चे सेवाधारी। बाकी समय हुआ है, थोड़ा बाबा को याद करते हैं। मैं आत्मा, ज्योतिर्बिंदु, शांत स्वरूप। शांति की किरणें चारों ओर फैला रही।
ये शांति की किरणें सारे वातावरण को, इस शरीर को शांत कर रही है। मन की आंखों से शिव बाबा को, प्यारे बाबा को देखेंगे। परम धाम में निराकार शिव बाबा। चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश, उनका अनुपम प्रकाश अनेकानेक किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही। अनुभव करेंगे दिव्य किरणों के इस फाउंटेन को। मैं आत्मा पूज्य स्वरूप शांत स्वरूप शांति के सूर्य की किरणें मुझे आत्मा पर पड़कर सारे संसार में फैल रही हैं। सारे संसार में शांति व्याप्त,
सर्वात्माएं, प्रकृति शांत है। और मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड।